तो शेंगेन वीज़ा में जो बैंक स्टेटमेंट है, तो आपको पता ही है कि बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा आपका जो काम कर रही है इस वक्त, जो आपको वीज़ा है प्रोवाइड करवाने में हेल्प कर रही है। और इसके लिए जो आपका जो वो बैंक स्टेटमेंट जो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करते हैं और उसी को ही अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच कर देते हैं। तो गाइज़ बहुत से लोगों को मैंने ऐसे बोलता सुना है कि ये मतलब बहुत हद तक काम करती है। हाँ गाइज़, मैं मानता हूँ ये बहुत हद तक काम करती है, पर उसके ज़्यादातर आपको ये रिजेक्शन भी प्रोवाइड करवाती है, क्योंकि एक ऑनलाइन जो आप डाउनलोड करते हो उसके ऊपर बैंक की जो है वो स्टैंप नहीं लगी होती है। अगर आप एसबीआई बैंक जाते हो या आपका आईसीआईसी बैंक है, अगर आपका एचडीएफसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, आप किसी भी बैंक के पास जाते हो, अपनी बैंक स्टेटमेंट लेते हो साल लास्ट के 6 मंथ की, तो वो आपको जो वो एक स्टैंप और सिग्नेचर के साथ आपको जो वो बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है। या चाहे आप पंजाब नेशनल बैंक से अपना जो वो बैंक स्टेटमेंट लेते हैं, तो वो स्टैंप और सिग्नेचर के साथ जो आपको जो है एक बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवाता है। तो एक बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आपके जो है वो वीज़ा के लिए गाइस। तो आपके वीज़ा के लिए जो वो बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपको हमेशा स्टैंप के साथ देना है। आपने ऐसा कभी नहीं करना है कि आप जब भी बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं वो आप ऑनलाइन करवा रहे हैं। और आपने क्या करना है, जैसे आपकी 20,000 या 25,000 जो आपकी सैलरी है, मान लो अगर आप एक आप कहीं पे जॉब करते हो और आपकी सैलरी 20 to 25,000, तो आपने जो है वो पहले ही 5-6 महीने से आपने वैसे स्टेप बाय स्टेप अपने अकाउंट में पैसे ऐड करते चलना है। जैसे आपको पता है कि आपकी इस डेट को पैसा ऐड हो रहा है, तो आपने उसी डेट को 10,000 उसी डेट को थोड़ा सा और ऐड करना देना है, ताकि आपका 25 है तो उस टाइम आपका 35 हो जाए। तो ऐसे ऐड करते 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 आपका जो वो बैंक बैलेंस जो है वो आपको 2 लाख के ऊपर आपको दिखाना ही दिखाना है। आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट 2 लाख से ऊपर आपने बैंक स्टेटमेंट में दिखाना है। और आपने जितना आप पैसा दिखाओगे उसी हिसाब से आपने जो है वो आपने ट्रिप अपना शो करना है। जैसे आपने जब भी बैंक स्टेटमेंट दिखाओगे तो आपको पता है कि आप कितने दिन के लिए वहां पे ट्रिप के लिए जा रहे हो, आप घूमने जा रहे हो, तो 7 दिन के लिए जा रहे हो या 10 दिन के लिए जा रहे हो। मैक्सिमम जो आपने वो जो ट्रिप अपना डिसाइड करना वो 7 और 10 दिन के लिए करना है, चाहे वो आपको बाद में 3 या 4 मंथ का वीज़ा आपको दे दे। तो आपने हमेशा जो ट्राई करना अपना 7 दिन का वीज़ा जो है अपना रखना है। और बैंक स्टेटमेंट के लिए और भी बातें ध्यान रखनी है। आपने बैंक स्टेटमेंट जैसे आपको मान लो कि आपकी 25 जनवरी को आपकी जो है बीएफएस ग्लोबल में अपॉइंटमेंट है, तो आपने क्या करना है 21 या 22 को अपनी बैंक स्टेटमेंट निकालनी है। ऐसे नहीं करना कि ये मतलब 15 दिन पहले आपने बैंक स्टेटमेंट निकाल के रख दी, 16 दिन पहले आपने अपनी बैंक स्टेटमेंट निकाल के रख दी। आपने लेटेस्ट बैंक स्टेटमेंट उनको प्रोवाइड करवानी है। जैसे आप 22 को बैंक स्टेटमेंट लेते हो और 25 को सबमिट करते हो, तो उसके 1-2 दिन के बाद जो आपकी एप्लीकेशन जो बीएफएस ग्लोबल के थ्रू जो वो एक एम्बेसी के पास पहुंचती है, चाहे आपकी जर्मन की एम्बेसी है, चाहे आपकी जो ग्रीस की एम्बेसी है, उसके पास आपके डॉक्यूमेंटेशन जा रहे हैं। तो जो आपका वीज़ा ऑफिसर है जो आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक कर रहा है, तो उसको पता चलेगा कि ये 2-4 दिन पहले की ही बैंक स्टेटमेंट है, 15 या 20 दिन पहले की बैंक स्टेटमेंट नहीं है। जैसे आपका बिजनेस है तो आपने बिजनेस के हिसाब से बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड करवानी है। और अगर आप स्टूडेंट है और स्टूडेंट है तो स्टूडेंट जो आप वो अपने अपने मदर फादर की जो फादर की है जो भी बैंक स्टेटमेंट शो कर सकते हैं, या अपने बैंक में जो अपना पैसा डलवा के उसमें से भी अपने बैंक स्टेटमेंट जो शो कर सकते हैं। पर आपने ऐसे नहीं करना है कि आपने डायरेक्टली उसमें पैसा डलवा लेना चाहिए। उसमें पैसा मतलब काफ़ी मतलब 3-4 मंथ के पहले का पड़ा होना चाहिए आपके अकाउंट में, तो आप वो वाली बैंक स्टेटमेंट उसमें शो कर सकते हैं गाइस। तो बैंक स्टेटमेंट होना बहुत जरूरी है। और बैंक स्टेटमेंट जब आप बना रहे हैं तो उसमें आपने जो है वो छोटे छोटे खर्चे नहीं करने हैं। आपको पता है कि आप गूगल पे यूज़ करते हैं, तो आप 20 रुपये 30 रुपये ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो आपने ज़्यादातर जो है वो उसमें पेमेंट करनी है तो 2 या 3 हज़ार की पेमेंट करनी है, 3 हज़ार 4 हज़ार ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन करनी है, 2-2 हज़ार की, 2 हज़ार की, 3 हज़ार की, 20-20 रुपए की छोटी छोटी ट्रांजेक्शन नहीं करनी है। उसके लिए आपकी जो वो पेपर लेंथ ज़्यादा बढ़ जाती है। पेपर लेंथ में मानता हूँ आपकी ट्रांजेक्शन हो रही है, इन अमाउंट आप पैसा जा रहा है आ रहा है, ऐसा फ्लो हो रहा है, फ्लो आपने दिखाना है। पर आपने 20-20 रुपए का फ्लो नहीं दिखाना, आपने दिखाना है 1,000 का, 2,000 का, 3,000 का, ऐसे अपना फ्लो दिखाना है उनको, ताकि उनको भी लगे आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो जेन्युइन है गाइस। तो ये जो आपको मैं टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूँ ये बहुत ही ज़रूरी है अगर आप एक शेंगन वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं, जिसके थ्रू आपका जो वो अप्रूवल रेट जो है वो 70-80 से बढ़ के जो आपका 100% हो जाता है। 100% आपको वीज़ा मिल ही जाता है अगर आप इसी हिसाब से अपनी बैंक स्टेटमेंट लगाते हो। क्योंकि मैंने भी अपना अभी मैंने अपना फ्रांस का वीज़ा अप्रूव करवाया है विद इन 4 डेज। और अभी मैंने मेरा पहले मैं ग्रीस ट्रैवल करके आ चुका हूँ, स्विट्ज़रलैंड ट्रैवल करके आ चुका हूँ, और
मैं अभी लंदन भी विजिट करके आ जाऊँगा, तो मैं इन कंट्रीज़ के लिए अपने जो बैंक स्टेटमेंट अपनी दिखाई थी वो मैंने इसी हिसाब से अपनी पूरी बैंक स्टेटमेंट जो मैं मेंटेन करी थी। तो अगर आप इस हिसाब से अपना बैंक स्टेटमेंट मेंटेन करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका वीज़ा जो है वो ईजिली अप्रूव हो जाएगा गाइस। तो चलिए डायरेक्टली मैं स्क्रीन के ऊपर लेके चलता हूँ आपको शेंगन वीज़ा की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पे हर एक कंट्री का आपको मेंशन किया हुआ है कि उसके लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। तो गाइस आपके सामने मैं डायरेक्टली आ चुका हूँ बैंक बैलेंस फॉर ए शेंगन वीज़ा फ्रॉम इंडिया। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि शेंगन वीज़ा इन्फो, ये हमारी जो वेबसाइट है वो एक शेंगन की वेबसाइट है, जहाँ के हम अपना जो शेंगन वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड करते हैं और उसमें अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी देखते हैं। तो इसमें जो बता रखे कि बैंक बैलेंस फॉर ए शेंगन वीज़ा फ्रॉम इंडिया, तो to be eligible to apply Schengen visa from India, one of the most important requirement is showing you have enough financial resources to cover your travels. To the most common way to show your have to be required fund for Schengen visa is to be submit copy your bank statement or bank balance to the embassy or consulate as a such a proof that embassy or consulate that you all costs are covered by you, but also that you have ties to your home countries, example you employed and you have your own business. How much bank balance is required when applying for a Schengen visa in India? तो हर जो कंट्री के लिए अलग अलग से बताया गया, जैसे ऑस्ट्रिया के लिए बताया गया, ऑस्ट्रिया के लिए इन्होंने बताया कि यू आर जनरली एडवाइज टू अकाउंट फॉर एट लीस्ट 8,682 पर डे। तो आपको अगर आपका पर डे के हिसाब से आपने चलना है कि अगर आप ऑस्ट्रिया के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 8,682 आपके पास जो है वो पर डे के हिसाब से एक्सपेंसेस आपके होने चाहिए आपके बैंक बैलेंस। अगर 7 दिन का ट्रिप है तो आप डायरेक्टली उसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं उसको। बेल्जियम के लिए ये है 8,248। चेक रिपब्लिक के लिए आप जो है द अमाउंट मनी यू नीड टू बी ऑब्टेन फॉर द चेक रिपब्लिक टू फॉर स्टे लेस देन 30 days देन इज टू 5,328 to spend a day in for 1 day. For stay longer like 30 days more, तो अगर 30,000 से ऊपर है तो आपका 1.5 लाख से ऊपर जो है वो आपकी बैंक वो होनी चाहिए। पर आपका मैक्सिमम जो आप चाहते हैं अगर 30 डेज से कम है तो आपका 5,328 जो है वो आपकी होती है। और डेनमार्क के लिए आपको ये 4,000 के आसपास है पर डे। इस्टोनिया की आपकी जो काफ़ी ज़्यादा है, इस्टोनिया की 11,000 रखी हुई है। फिनलैंड की काफ़ी कम है 2,600, फिनलैंड की कम है। फ्रांस की भी थोड़ी ज़्यादा है 5,600 पर डे है। और जर्मनी की जो है वो भी 45 यूरो पर डे दिखा रहा है, जैसे 3,900 दिखा रहा है। और ग्रीस के लिए भी मतलब पर डे के हिसाब से जैसे आपका पर डे के हिसाब से 50 यूरो होना चाहिए, जो कि 4,341 बनता है। हंगरी के लिए 2,000 है, कम रखा हुआ है हंगरी वालों ने 2,000 पर डे। और आइसलैंड वालों के लिए भी मतलब 4,600 रखा हुआ है। इटली वालों के लिए थोड़ा अलग है गाइस, इटली के लिए उन्होंने काफ़ी था द ओवरऑल अमाउंट रिक्वायर्ड टू इटालियन शेंगन वीजा स्टे अप टू 5 days 269 यूरोज, दैट वन इक्वलेंट टू 23,400 इंडियन करेंसी। वाइल इफ़ यू स्टे 10 days वन पर्सन यू नीड टू अराउंड 44 यूरो पर डे। तो उसी हिसाब से आपने अपने बैंक स्टेटमेंट तैयार करनी है। इसमें पहले पूरे चार्ट में समझाया गया है आपको कि आपने 1 से 5 तक करना है तो 269 आपको चाहिए, अगर 6 से 10 तक करना चाहिए तो 44 यूरो चाहिए, और 11 से 20 तक आपने करना है तो 51 यूरो आपके अकाउंट में, उसके हिसाब से आपका अकाउंट में पैसा होना चाहिए। लटाविया है, लुथानिया है, लुथानिया के लिए आपको बताया हुआ है कि इसमें मतलब 3,400। लक्समबर्ग, जैसे आपको पता है लक्समबर्ग में आपको मतलब पर डे के हिसाब से 5,800 चाहिए, क्योंकि 67 यूरो है। माल्टा के लिए आपको 48 यूरो चाहिए, जो कि 4,100 के हिसाब है। नीदरलैंड के लिए आपको लगे, नॉर्वे के लिए अलग, पोलैंड के लिए उन्होंने थोड़ा कम अमाउंट बताया हुआ है, नहीं काफ़ी है 5,500 है इसके लिए भी, पोलैंड के लिए। पुर्तगाल जो आपकी फेवरेट कंट्री है ये सभी की, तो पुर्तगाल के लिए आपको 3,470 ईच डे आपको है। स्लोवाकिया के लिए थोड़ा सा अलग है, एकोमोडेशन फूड एक्सपेंस स्पेंडिंग उसके हिसाब से उन्होंने थोड़ा ये किया हुआ है, थोड़ा दिखाया हुआ है। अगर आपकी अमाउंट से जो स्लोवानिया, स्पेन, स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, और स्वीडन के लिए जो आपको बताया वो इतना बताया। उसमें थोड़े नीचे क्वेश्चन आ जाते हैं गाइस की कैन आई गेट ए Schengen visa without bank statement? Bank statement are usually the mandatory requirement by the Schengen embassy consulate in India and cannot be omitted
गारंटीड। ये ज़रूरी ही चाहिए गाइस, इसके बिना आपको जो जो वीज़ा जो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। स्कॉलरशिप फाइनेंस ग्रांटेड ऑफ योर स्पोर्ट। हाउ ओल्ड कैन बैंक स्टेटमेंट पेन फॉर शेंगन वीज़ा इन इंडिया? योर बैंक स्टेटमेंट मस्ट बी 3 to 6 month। तो आपको 6 महीने की जो मैक्सिमम बैंक स्टेटमेंट, विच बैंक स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर शेंगन वीज़ा? यू नीड टू बैंक स्टेटमेंट इशू फॉर द करंट बैंक शोइंग द डिटेल ट्रांजेक्शन लास्ट 3 to 6 month। तो आपकी उसमें ट्रांजेक्शन होनी चाहिए, उसमें मतलब आपका पैसे आना जाना फ्लो होना चाहिए आपको। जैसे आपके अकाउंट में पैसे आते हैं जाते हैं, आपका जैसे आपका सेविंग का अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, और आपको जो वो कंपनी से सैलरी आती है जाती है। इज एन ऑनलाइन बैंक स्टेटमेंट वैलिड फॉर? यूजली द पेपर बैंक स्टेटमेंट रिट्रीव एट योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर रिक्वायर्ड। ऑनलाइन ई स्टेटमेंट बैंक आर नॉट वैलिड गाइज। इसमें भी सामने लिखा हुआ है ऑनलाइन स्टेटमेंट ई बैंकिंग आर नॉट वैलिड। तो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपने बैंक से ही जाके अपनी बैंक स्टेटमेंट लेनी है। कैन आई अप्लाई फॉर ए शेंगन वीज़ा फ्रॉम इंडिया इफ आई एम अनएम्प्लॉयड? यू कैन स्टिल अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा इफ यू आर अनएम्प्लॉयड प्रोवाइड यू कैन बी prove you have enough financial resources to support yourself even without एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको पता है आप स्टूडेंट वगैरह हैं, तो आपको पता है कि आपकी फैमिली मेम्बर वगैरह जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको मतलब शेंगन एरिया घूमने के लिए, अगर जर्मनी स्विट्ज़रलैंड आप कहीं भी जा रहे हैं तो कैन आई अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा फ्रॉम इंडिया इफ़ आई एम फ्रीलांसर सेल्फ एम्प्लॉयड? हाँ कर सकते हैं, आपको बिजनेस लाइसेंस वगैरह दिखाना पड़ेगा अपना जो भी है। कैन आई अप्लाई फॉर शेंगन वीज़ा फ्रॉम इंडिया सम लेंड्स मी दिस मनी इफ़ यू वांट टू बोरो फंड्स फ्रॉम योर ट्रिप? अगर आप किसी पैसा उधार वगैरह ले रहे हो तो मुश्किल है गाइस, और ऐसा आप कभी करना भी मत, क्योंकि आपका वीज़ा जो वो रिजेक्ट ही हो जाएगा। आपको वो उसमें बोलोगे आपने मैंने किसी से पैसे लिए हुए हैं। डज द एम्बेसी चेक बैंक स्टेटमेंट? एम्बेसी विल चेक द बैंक स्टेटमेंट यू प्रोवाइड, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट ही आपके ऑफिशियल। हाउ मच डज यू डू आई इफ़ आई एम अप्लाइंग 5-year मल्टी एंट्री शेंगन वीज़ा? इफ़ यू इशूड 5-year मल्टीपल एंट्री जो मिलना होता है वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपको पता है फर्स्ट टाइम जब आपको वीज़ा मिलता है तो मैक्सिमम वो 3 month का मिलता है। सेकंड टाइम आप अप्लाई करते हो तो 1 साल का दिया जाता है। थर्ड या फोर्थ टाइम आप अप्लाई करते हो तब जाकर आपको 5 साल का ये जो दिया जाता है। डू आई नीड ए शो माई बैंक स्टेटमेंट फॉर शेंगन मेडिकल वीज़ा इन इंडिया? तो इसके लिए इन्होंने अलग से रिक्वायरमेंट बताई। तो सभी मैंने कंट्रीज़ कवर कर दी हैं गाइज। चुके हैं कि मतलब किस किस कंट्री के लिए उन्होंने किसी तरह से रिफाइन किया हुआ है कि कितनी कितनी उसके लिए जो है वो पर डे के हिसाब से वहाँ पे अगर आप ट्रिप में आपको खर्च करने के लिए पैसे चाहिए। तो गाइस ये था हमारा आज का शेंगन। तो गाइस ये था हमारा जो आपका बैंक स्टेटमेंट का टॉपिक। जो अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी इशू आता है, कोई प्रॉब्लम आती है बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो डायरेक्टली मेरे जो नीचे इंस्टाग्राम पेज है डायरेक्टली उसके ऊपर मैसेज करके मुझे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं हर किसी के क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करता हूं। अगर आप डायरेक्टली यूट्यूब पे मुझे मैसेज करोगे कमेंट बॉक्स में तो डायरेक्टली आपको मैं रिप्लाई करूंगा गाइस। थैंक यू सो मच गाइस। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस।